Hello my dear children, very good morning. We are on the topic of NPOs, Financial Statement of NPOs, Not for Profit Making Organization. मेरे प्यारे बच्चों, कल NPOs की मीनिंग मतलब क्या होता है और प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के बीच हमने डिफरेंस पर फोकस किया था। आज हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो उसका अकाउंट होता है, मेन ऑब्जेक्टिव आप जानते ही हैं। इसका मतलब है कि आपको इसका मूल उद्देश्य होता है समाज की सेवा करना, और उसी चीज़ पर हम फोकस कर रहे हैं। हम उसी चीज़ को बता रहे हैं कि ये लीगल रिक्वायरमेंट होता है। दिस वन इज़ द लीगल रिक्वायरमेंट, जस्ट मेंटेनिंग द बुक्स ऑफ अकाउंट। एंड व्हाट आर द बुक्स just maintained by the NPOs? कैसे कैसे क्या होता है इसका नेचर, ये सारी बातों को कल फोकस किया गया था। आज हम आपको कितने ये अकाउंट की बुक को मेंटेन करता है NPOs यदि आप चलाते हैं। और मेरा ये सजेशन है, दिस वन इज़ माय सजेशन, ज्वाइन द NPOs, कंट्रीब्यूट योर सर्विस टू द सोसाइटी। दिस वन इज़ द वर्चुअस डीड, आई थिंक। एक बहुत ही अच्छा काम है, नेक काम होता है। समाज के कमज़ोर, ज़रूरतमंद, निर्धन लोगों की सहायता करना किसी ट्रस्ट या किसी सोसाइटी के माध्यम से, तो ये बहुत अच्छी बात होती है। और हम ये जानते हैं कि लगभग सभी लोग ये सहायता करना चाहते हैं। हम लोग जिस चीज़ की बात कर रहे थे बेटा, सोसाइटी की, समाज की सेवा करना हम सभी लोग चाहते हैं। अब इस तरह के NPOs की स्थापना करके उनको कैसे चलाया जाता है, उनका हिसाब किताब, लेखा जोखा कैसे रखा जाता है, ये चीज़ हम आपको बताएंगे। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन आल्सो प्रिपेयर देयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट मोर और लेस ऑन द लाइन्स ऑफ द प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशन। या तो उससे अधिक डॉक्यूमेंट या उससे कम डॉक्यूमेंट करके ये बनाते हैं। द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। व्हाट आर द स्टेटमेंट्स prepared by the NPOs? That is, it was explained yesterday also. That is the receipt and payments account, the income and expenditure account, the balance sheet. Three are main statements are prepared by the not for profit seeking organization. Remember my dear, so yes, today we have to focus the receipt and payment account theory and income and expenditure account.
tomorrow we will involve in practically, be practical and think, be practical. Then you can be able, suppose that you are running a not for profit making organization, you can deserve all the facts, how they are run effectively and smoothly, and how they serve the society. So, receipt and payment account in profit seeking organization you must have studied by me. प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशन में आपने ये पढ़ा है कैश बुक, रिसीप्ट एंड पेमेंट. दिस वन इन NPOs, it is a summary of the transactions appearing in the cash book. This one is the summary of the transactions appearing in the cash book. ये एक तरह का समरी होता है जो प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशन में आपने कैश बुक पढ़ा है क्लास 11th में, कि जो भी रिसिप्ट होता है कैश रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, वो सारी चीज़ें इसमें भी आपको प्राप्त होंगी. अब आप देखें कि अकॉर्डिंग टू विलियम पिकल्स, receipt and payments account is nothing more than a summary of cash book, cash and bank transactions, I mean to say, over a certain period analyzed and classified under suitable headings. पिकल्स जी ये कहते हैं कि भाई ये एक कैश बुक की समरी, क्लासिफाइड, वर्गीकृत, विश्लेषण किया हुआ कुछ सुटेबल हेडिंग्स के अंतर्गत ही उसका समरी होता है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट. इट इज़ द फॉर्म ऑफ अकाउंट मोस्ट कॉमनली एडॉप्टेड बाय द ट्रेजर ऑफ सोसाइटीज़. ये कॉमनली एक तरह का अकाउंट होता है, मुख्य रूप से साधारणतया जो क्लब्स, एसोसिएशन वगैरह अपना इसे प्रिपेयर करते हैं व्हेन प्रिपेयरिंग द रिजल्ट्स ऑफ द ईयर्स वर्किंग. जो काम करने का रिजल्ट होता है, जो साल में काम करते हैं उसका परिणाम क्या हुआ, यही चीज इसमें प्राप्त होता है बेटा. अब एज सच अ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर फ्रॉम द कैश बुक. वॉट एवर द कैश बुक मेंटेन्ड इन द ऑर्गेनाइजेशन, एट द एंड ऑफ द ईयर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज प्रिपेयर्ड. All receipt and all payments which are entered in the cash book are also entered in the receipt and payment account. Through the year, for the whole year, whatever the transactions of receipt and payments account entered in the cash, just they are entered in the receipt and payment account. Of course, in a summary form, means total of just you can take the burning example of ledger posting. For example, suppose that this one is the example. If a club receives subscriptions from its member on different date, भिन्न डेट पर वो अपने सदस्यों से सब्सक्रिप्शन रिसीव करता है, दे विल बी रिकॉर्डेड इन द कैश बुक इन ए क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर.
तो उस क्रोनोलॉजिकल डे बाय डे अपना उसका रिकॉर्डिंग होता है। वेयर एज द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट विल कंटेन द टोटल सब्सक्रिप्शन, लेकिन रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट में वो प्रतिदिन, मान लीजिए जो मेंबर्स होते हैं, कोई 1 तारीख को दिया, कोई 5 तारीख को दिया, कोई 10 तारीख को दिया, तो ऐसे करके सब्सक्रिप्शन आया है कैश बुक में आपके। अब उस कैश बुक की जब समरी रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट में बनाएंगे बेटा, तो ये जितना सब्सक्रिप्शन होगा टोटल एक जगह रिसिप्ट कॉलम में लिखा जाएगा। यही कहने का मतलब है ड्यूरिंग द ईयर, पूरे साल का। एनी ट्रांजेक्शंस विच इज नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक कैन नॉट बी इंटर्ड इन द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। रिमेंबर, ऐसा कोई भी ट्रांजेक्शन जो कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं है वह रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता है, ध्यान रहे। सो दैट्स वाई अर्लियर इट हैज बीन टोल्ड दिस वन इज द summary of cash book. Now features, salient features of receipt and payment accounts. जरा इसका फीचर देखें। According to the meaning and definition we can find the features also. Nature of account. Nature of account, receipt and payment account in real account nature. Hence the rule of real account, that is debit, what comes in debit and what goes out credit. So it is the nature of real account. Remember, while preparing it, receipt और payment account जो होता है वो रियल अकाउंट से संबंधित होता है। रियल अकाउंट में व्हाट कम्स इन डेबिट एंड व्हाट गोज आउट क्रेडिट। नॉमिनल अकाउंट में एक्सपेंसेस डेबिट, इनकम्स क्रेडिट। आई थिंक इट विल बी क्लियर फॉर द सेक ऑफ यू। इट स्टार्ट्स विथ ओपनिंग बैलेंस, कैश इन हैंड एंड एट बैंक। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट starts with the opening balances of cash and at bank, whatever the balances in bank. Nature of items recorded on the debit side. So what is received just recorded in debit side and payment made during the assessment year, during the accounting period, recorded in credit side. Whether they are capital nature, revenue nature, किसी भी nature के हों, all cash receipts are shown on the debit side of this account, irrespective of the fact whether they are of capital nature or of revenue nature, or whether they relate to previous year, चाहे वो पिछले साल के हों, चाहे नेक्स्ट ईयर के हों, किसी भी नेचर के हों, उनको रिसिप्ट अकाउंट में यदि कैश के रूप में हम रिसीव करते हैं तो रिसिप्ट अकाउंट के डेबिट कॉलम में उसे करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यू कैन टेक द बर्निंग एग्जाम्पल ऑफ receipt of subscription is a revenue receipt. This one is the revenue receipt, and receipt from sale of furniture is a capital receipt, but both will be recorded in debit side of the receipt and payment account. Moreover, the receipt for subscription for the year ending 31st March 2017, 18 or for 19 will be written on its debit side.
remember, they will be also written on debit side. Nature of items recorded on the credit side. Likewise, all cash payments are shown on its credit side. It has been told. Irrespective of the fact whether they are of capital nature or revenue nature, and whether they relate to current year, previous year or next year, कहीं के भी हों तो जो क्रेडिट साइड में है रिकॉर्ड करना है बेटा, उसे क्रेडिट साइड में जो भी पेमेंट किए जाते हैं कैश। क्लोजिंग बैलेंस ऑफ दिस अकाउंट शोज क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड बैंक, कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक। जब इसको हम टोटल कर लेते हैं, जितना पेमेंट है और जितना रिसिप्ट है, दोनों का डिफरेंस जो होता है वही हमारा क्लोजिंग बैलेंस कहलाता है। नॉन कैश आइटम्स आर नॉट रिकॉर्डेड इन दिस अकाउंट। रिमेंबर, नॉन कैश आइटम कैन नॉट बी रिकॉर्डेड इन द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। Purpose, what is the purpose of preparing such account? इसका उद्देश्य, this account does not tell us whether the current incomes exceed the current expenditure or vice versa. It merely shows the closing balance of cash in hand and cash at bank in order to ascertain the net income or loss of NPOs. The income and expenditure account is prepared. Clear? With the help of receipt and payment account. इसकी सहायता से हम क्या करते हैं, इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल, suppose that we are going to give the example. Suppose that Rotary Club New Delhi prepare a receipt and payment account for the year ending March 31st, 2019. Whatever the question given, cash in hand as on April 1st, 2018, cash at bank as on April 1, 2018. So in receipt and payment account, just I would like to show the pro forma of receipt and payment account. Just in debit column we can put such balances, two balances cash in hand. We can write two balances, BD, cash in hand, cash at bank, 7,500, 48,000. Subscription collected for the year. Subscription collected for the year. Previous year, 31st March 2018, 15,000. 31st March 2019, 2,20,000 and 31st March 2020, 6,000. अब इसे रिसिप्ट कॉलम में टू सब्सक्रिप्शन करके ईयर एंडिंग 31 मार्च का तीनों को एक साथ इनसाइड कॉलम में लिख करके, हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन बताएंगे, इनसाइड कॉलम में लिख करके इसे क्या करेंगे, आपस में जोड़ करके इतना कैश हमने रिसीव किया। डोनेशन रिसिप्ट, रिसिप्ट कॉलम में वॉट एवर द अमाउंट, सर्टेन सम ऑफ अमाउंट गिवन इन रिसिप्ट कॉलम। डोनेशन रिसिप्ट फ्रॉम पवेलियन, just it can be posted in receipt column. 8% investment purchased
on 1/7/2018. Suppose that we have purchased the investment for NPOs, investing the money some other. So this one is the payment. So by investment करके जो परचेज इन्वेस्टमेंट है उसे हम क्रेडिट कॉलम में लिखेंगे. मान लीजिए परचेज ऑफ रिफ्रेशमेंट, हमने रिफ्रेशमेंट नाश्ता पानी के लिए कुछ खरीदा, एक रोटरी क्लब है, मैच हो रहा है, तो उसे पेमेंट कॉलम में लिखेंगे. कितना आसान है. रेंट पेड, पेमेंट पेड, रिटर्न, सो यू कैन राइट द पेमेंट. एंट्रेंस फी रिसीव्ड, सो इन रिसिप्ट कॉलम. ऑनरेरियम टू सेक्रेटरी, सेक्रेटरी को ऑनरेरियम दिया, उसे पारितोषिक मिला तो पेमेंट किया आपने. ऑनरेरियम टू सेक्रेटरी, ये सारे शब्दों को एक एक करके प्रैक्टिकल में आएगा, मैं आपको बताता चला जाऊंगा. तो आपने बाई ऑनरेरियम टू सेक्रेटरी आपने पेमेंट कॉलम में मेंशन किया. इंटरेस्ट ऑन 8% इन्वेस्टमेंट, वॉट एवर द इंटरेस्ट रिसीव्ड इन कैश, जस्ट दैट विल बी पोस्टेड इन रिसिप्ट कॉलम. फर्नीचर परचेज्ड, this one is the assets being purchased in payment column. सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर, जब ओल्ड फर्नीचर को आप सेल करेंगे तो आपको कैश रिसीव होगा, तो रिसिप्ट कॉलम. देखिए हाउ इजी दिस वन. स्पोर्ट्स मटेरियल परचेज्ड, आपने खरीदा तो ये एसेट्स हो जाएंगे आपके. ये आगे चल के हम आपको बताएंगे, पहले तो ये जानना है रिसिप्ट और पेमेंट कॉलम में. तो वो भी आपने परचेज किया है तो पेमेंट करेंगे, पेमेंट कॉलम में डाल दिया. सेल ऑफ रिफ्रेशमेंट, अब आपने सेल किया, जो मिठाई वगैरह मंगवाए थे, तो उस रिफ्रेशमेंट से के सेल से आपको कैश प्राप्त हुआ तो आपने कैश कॉलम में डाल दिया. सैलरी एंड वेजेज, पेमेंट है, जो भी वेतन दिया या मजदूरी दिया. स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस, खेल कूद के लिए जो खर्च हुआ उसको आपने कैश इन हैंड एज ऑन 31 मार्च 2019, कैश इन हैंड 31 मार्च 2019 को ये है, तो बाई बैलेंस आ गया. डेप्रिसिएट फर्नीचर एट द रेट ऑफ 10%, ये नॉन कैश आइटम है. दिस वन इज द आइटम ऑफ that column. Thank you for the day. This one is the receipt.